बिल ऑफ एक्सचेंज में नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि डायग्राम हम लोग शुरू से बना रहे हैं वैसे ही फिर से एक बार देखेंगे कि ए और बी, हमारे ए जो है वो सेलर हैं गुड्स के और बी क्या है, बायर हैं। पूरा प्रोसेस ये होता था कि ए जो थे वो गुड्स बेचते थे, पहले स्टेप में गुड्स यहाँ पे ट्रैवल होते थे फ्रॉम ए टू बी, सेल की एंट्री हो जाती थी ए की बुक में और बी की बुक में परचेज की एंट्री होती थी नॉर्मल पहली। दूसरी बार में एक बिल लिखते थे जो कि बी एक्सेप्ट कर लेते थे और वो पीस ऑफ पेपर बिल बन जाया करता था, जो इनके लिए बिल रिसीवेबल था और इनके लिए बिल पेबल था। और ये बिल जब एक्सेप्ट कर लेते थे बी, तो सेकंड इंस्टेंस में ये जो बिल था ये मूव करता था फ्रॉम बी टू ए और ए के पास ये बिल रहता था टिल द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट दोनों एक ही बातें थी, जहां पे एक जो भी टाइम पीरियड था उसमें प्लस 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद ए अपने पास रखे रहते थे और ड्यू डेट की दिन जो भी मैच्योरिटी डेट थी उसमें ये बिल तीसरे इंस्टेंस में, पहले इंस्टेंस में गुड्स गए, दूसरे में बिल और तीसरे इंस्टेंस में ये बिल इनको वापस करते थे सेलर बायर को और इसके बदले में बायर सेलर को उनका पेमेंट कर दिया करता था। तो ये तीन बेसिक एंट्रीज थी जो हम लोगों ने देखी थी। क्लियर हो गई यहां तक बात? जिसमें डिस्काउंट भी देखा था और रिबेट भी हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट आता है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है ऑन द ड्यू डेट। ध्यान सुनिएगा, ऑन द ड्यू डेट। व्हाट इज डिसऑनर? ऑन द ड्यू डेट व्हेन सेलर प्रेजेंट्स अ बिल या रिटर्न्स अ बिल टू द बायर और ये कहता है कि भैया हमारा पैसा हमको वापस दे दो, और बी किसी भी वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से या पैसा ना होने की वजह से, कोई भी कारणवश बी मना कर देता है कि हम आपका पैसा नहीं दे सकते। किसको मना करता है? सेलर को। और ये पैसा जब नहीं मिलता है तो उसका एक नोटिस, बाकायदगी से एक नोटिस दिया जाता है कि हम भैया आपका बिल नहीं दे सकते, आपका बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर, डिस मतलब नहीं, ऑनर इज्जत। जब आपके बिल को इज्जत नहीं मिली, इज्जत क्या नहीं होती, फाड़ के मुंह फेंक दिया, ये लो रखो है, ये आपको इज्जत नहीं दी हमने। तो क्या हुआ कि बी ने ए को इनका बिल वापस दे दिया जो ए ने इनको दिया था और कहा कि हम आपको इसके बदले में ये पैसा, ये जो पैसा दे रहे थे ना बिल देने के बदले, ये पैसा हम आपको नहीं दे सकते। क्लियर हो गया यहां तक बात? इस प्रोसेस में इनको एक नोटिस दे दिया जाता है कि आपका बिल हम डिसऑनर कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? फिर उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट के जरिए एक पर्सन अपॉइंटेड, उसको कहते हैं नोटरी पब्लिक। क्या कहते हैं? नोटरी पब्लिक। अकाउंटिंग के बच्चों के लिए खासकर, चाहे क्लास 12 में हो चाहे 11 में हो, इस तरह की जो बेसिक आपकी वो होती हैं थ्योरीज, बच्चे इसको स्किप आउट कर देते हैं और जनरली वो क्या करते हैं कि उठाते हैं जर्नल एंट्रीज और रटना शुरू कर देते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में जब कुछ टाइम बीतता है या मान लो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब फिर सवाल उठते हैं ये कहां से आ रहा है, क्या है। तो ये बेसिक चीजें होती है। क्लास 12 के बच्चे हों, और टेस्ट के लिए मैं हिंट भी दिए दे रहा हूं क्लास 12 वालों को, पेपर कैसा आएगा, कि इस तरीके से आप लोग इसकी जो बेसिक बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है इसको भी आपको पढ़ना है। तो एक होता है नोटरी पब्लिक, इसको कोर्ट अपॉइंट करता है। ए इनके पास रीच करता है, भैया मेरा बिल डिसऑनर हो गया है, जिसको हमें पैसा किससे लेना था? बी से पैसा लेना था। नोटरी पब्लिक फिर से बी से मांगता है पैसा। नोटरी पब्लिक के मांगने पे भी अगर ये बी नहीं देता है तो नोटरी पब्लिक अपनी एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करता है, इसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। और उसके बाद वो प्रॉपर नोट डाउन करता है उसमें कि ये बिल रिजेक्ट क्यों हुआ, ये बिल डिसऑनर क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑल द थिंग्स, और उसके बाद ये बिल क्या हो जाता है? पूरा डिसऑनर का प्रोसेस पूरा हो जाता है। क्लियर होगी बात? और जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ए का पैसा तो भैया चला गया, ए को जो मिलना था वो बी दे नहीं रहे, तो क्या होगा? ए बी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा पैसा हमें वापस दे दो, और बी हो सकता है कैश में दे दे वो पैसा नोटरी पब्लिक जोड़ के, हो सकता है नोटरी पब्लिक के जो चार्जेस थे उनको जोड़ के कैश में दे दे, हो सकता है वो क्या करे? एक नया बिल लिख दे। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? रिन्यूअल ऑफ द बिल। ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री जरूर पढ़िए आप लोग, अगर अकाउंट्स में आपको महारत हासिल करनी है, माहिर बनना है। ठीक है? और अगर खाली नंबर लाना है, 60-65 नंबर सबके आ जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है, ऑन कैमरा कह रहा हूं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हैं, 60-65 नंबर जितना हमने पढ़ाया इतना पढ़ के अगर आप जा रहे हैं प्रॉपरली, जो हमने पढ़ाया वो आपने ध्यान सुन लिया, उसके नोट्स बना लिए, वीडियोस देख ली, तो मेरा आपसे ऑन कैमरा ही बात मैं कह रहा हूँ, 60-65% नंबर आपके आराम से अकाउंटिंग में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक्सेप्शनल नंबर चाहिए तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत इस तरीके से भी करनी पड़ेगी। फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे ये मैंने बनाया है, चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, इससे चीजें थोड़ी सी याद रहती हैं। स्टेप्स में बांटो, जैसे है ना ये स्टेप हमने बनाया, ये यहाँ ये गया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो ये क्या हुआ? हमने स्टेप दे दिए, एक साथ सारी चीज नहीं, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क।
कॉमर्स में पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोसीजरल होता है काम। एक ये पूरा एक क्वेश्चन था ना, पूरा एक टॉपिक था डिसऑनर ऑफ द बिल, लेकिन हमने उसको क्या किया, कई टुकड़ों में बांट लिया, कई हिस्सों में बांट लिया। तो कभी भी बड़े काम को जब छोटे कामों में, छोटे छोटे स्टेप्स में बांटोगे तो हर स्टेप अपने में एक नया वर्क होगा, तो सब चीजें याद रहेंगी, इंटीग्रेटेड हो जाती हैं। ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, जैसे इन्हीं ने बेचा तो बिल दिया, इन्हीं ने बिल इनको वापस कर दिया तो इन्होंने उनको पेमेंट कर दिया। अगर पेमेंट नहीं किया तो यहाँ नोटरी पब्लिक पास आया, नोटरी पब्लिक ने नोटिंग चार्जेस लेके ये प्रोसेस को अंडरटेक किया। क्या किया आपने, इंटीग्रेट कर दिया, प्रोसेस को आपस में मिला दिया। ठीक है, सुबह उठे तो ब्रश किया, सोते में थोड़ा ना कोई ब्रश करता है, सुबह उठे तो ब्रश किया। स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी बांटते हैं, वैसे ही आप लोग पढ़ाई को भी बांटिए, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। कलियां बनाई, चेन। फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट रिन्यूअल वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन आपके सामने भी आ जाएगा। 11th है फिलहाल इस बुक में, जिसके पास बुक्स हैं वो देख लीजिए, जिसके पास ना हो वो क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा जो हम कह रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 मिल गया क्वेश्चन सबको। Y accepts a bill drawn by X over 2 months for 50,000। एक बिल ड्रॉ किया Y ने एक्सेप्ट किया, वो बिल 50,000 का बिल था। तो हम लोग इसकी बुक में बना रहे हैं जर्नल ऑफ एक्स। 1 अप्रैल की डेट है, बिल कितने का है, 50,000। Y, ये B की जगह हमने लिख दिया Y, और X की जगह लिख दिया हमने A की जगह X। Y ने X को एक बिल दिया, तो X की बुक में एंट्री हो रही है, X के पास बिल आ रहा है। जब कोई चीज आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, BR अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, Y, टू Y, अमाउंट इज 50,000। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, वो बिल डिसऑनर हो गया, वो बिल डिसऑनर, ले आगे लिखा है 4 जून को वो बिल डिसऑनर हो गया, सॉरी, ऑन द ड्यू डेट। देखिए जब बिल मिला था तो क्या हुआ, डेबिट में लिखा था, डिसऑनर हो गया, मतलब इसका पैसा अब नहीं मिलना है। तो जब नहीं मिलना है पैसा तो क्या ये अपने पास रखेंगे भी बिल, यहां ध्यान दिए, ध्यान बोर्ड पे। एक्स को पैसा मिलना था तो अपने पास बिल रखे हुए थे, ये डेबिट में लिख दिया था। अब इनको पैसा नहीं मिलना है तो क्या अपने पास रखे रहेंगे, नहीं, फिर क्या करेंगे, मूड खराब हो जाएगा, इनको वापस रखो अपना बिल, वापस भेज देंगे किसको, वाई को। तो अब कौन रिसीव कर रहा है बिल, वाई, वाई के मुंह में मार दिया। ठीक है, कितने का बिल था, 50,000 का। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से, 50,000 का बिल। क्लियर, किसको जा रहा है, वाई को। लेकिन अकेला नहीं जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस भी दिए गए, कितने रुपए के, 200 रुपए के। तो यहां पे बिल कितने का हो गया टोटल, 50,200 रुपए। भैया इन्हीं ने नोटरी पब्लिक को हायर किया था ना, किसने, सेलर ने। तो सैलरी को तो पैसा देना है, जो हायर करेगा वो पैसा देगा। तो सेलर को मिलना थे कितने, 50,000, वो भी नहीं मिले, साथ में नोटरी पब्लिक को 200 और देना पड़ रहे हैं। तो ये इनका तो मूड खराब है ना, ये मारेंगे इनके मुंह में बिल। रखो अपना बिल अपने पास, वाई को कितने रुपए का कागज मारा, 50,000 रुपए का। जब आदमी सो रहा होता है तो उसको जगाने की चौक मारते ना टीचर, यूं करके। ये सो रहे थे, पैसा नहीं डाल पाया बैंक में, इनका बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ये मारेंगे इनके मुंह पे एक चौक। रखो अपना बिल, कितने का, 50,200 रुपए। जैसे 50,000 रुपए का क्या हो गया बिल, और 200 रुपए का क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस। आ गया समझ में? नरेशन क्या लिखेंगे आप, बिल रिसीव फ्रॉम वाई, और यहां पे क्या लिखेंगे, बिल डिसऑनर्ड अलोंग विद नोटिंग चार्जेस। गॉट द पॉइंट और नॉट? इसको नोटिंग चार्जेस को आप लोग कैश भी लिख सकते हैं, नोटिंग चार्जेस या कैश भी लिख सकते हैं। क्योंकि कैश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां लिखा है पे कर रहे हैं। नोटिंग चार्जेस इसलिए हमने बताया ताकि आपको पता रहे कैश काहे का है। तो अगर लिखा है पेड हो रहे हैं तो आप लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, कैश। और अगर पे नहीं हो रहे हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। लिखा है 4 जून को वाई ने रिक्वेस्ट किया एक्स से एक नया बिल दे दो। अब ये शर्मिंदा हो गए, इनके मुंह पे बिल मार दे ना, कागज, आज मैं फेंके पैसे नहीं उठाता, वो कहा है ना डायलॉग, आज मैं फेंके पैसे नहीं उठाता। इनका मूड खराब हो गया, इन्हें ईगो पे ले लिया अपनी। इन्हें कहा तुमने कागज फेंका कैसे मेरे मुंह पे, एक नया बिल लिखो तुम। भाई किससे कह रहे, एक्स से, एक नया बिल लिखो, तुमने मेरे मुंह पे कागज मारा है, नया बिल लिखो, मैं उसका पेमेंट करूंगा। किसने रिक्वेस्ट की, वाई ने। किससे, एक्स से। एक्स तुरंत क्या करेंगे, नया बिल इशू करेंगे। नया बिल इशू करेंगे तो फिर उनके पास वापस बिल आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे वो,
बिल इनके पास गया, वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट करके वो बिल क्या किया, सेकंड स्टेज में यहाँ पे फिर से वापस भेज दिया। तो हमारे पास फिर से एक बिल आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। देखिए वही वाली एंट्री है, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने का बिल है? 50,200। $50,200 का पहले कितने का था? 50,000। अभी 200 रुपए का और इनके मुंह में मारा था ना, तो पूरा पैसा देंगे। ये बहुत इज्जतदार आदमी है। अब मामला ये हुआ कि कितने दिन का बिल है, सवाल ये उठता है, ध्यान से देखना। लिखा है कि नया बिल 73 डेज का है। 73 डेज बाद, मतलब वाई कह रहे हैं हम आपको पैसा फिर 73 डेज बाद देंगे। अभी जून को देना था, अप्रैल मई जून 3 महीने तो यही हो गए थे। अब ये जून 4 को कह रहे हैं हम आपको फिर कब का देंगे? 73 डेज बाद पेमेंट करेंगे। 4 जून को तो चलिए हो गया। जिस दिन आज पेमेंट होना था उस दिन इन्होंने एक नया वादा कर लिया। नया वादा तारीख पे तारीख डायलॉग याद है? यहाँ पे वादा हो रहा है। यहाँ पे एक वादा हुआ कि 3 महीने बाद दे देंगे, फिर यहाँ पे उन्होंने बिल डिसऑनर हो गया तो उन्होंने एक नया वादा कर लिया, आप 73 डेज बाद पेमेंट करेंगे। तो अब यार हो रहा है किसका नुकसान? इसका, सेलर का। सेलर कहेगा इतने दिन का ब्याज लो, क्या दो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ चार्ज फॉर वेटिंग। ये रूल बताए दे रहे हैं हम। इंटरेस्ट क्यों लिया जाता है? इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इंटरेस्ट इज अ चार्ज फॉर वेटिंग। क्योंकि हम रास्ता देखते हैं, मेरा पैसा मेरे पास से गया, वापस आने में कुछ वक्त लगेगा, जो रास्ता हम देखते हैं। इतने दिनों में हम कुछ और खरीद सकते होते हैं, अमेज़न पे सेल हो गई होती, घड़ी खरीद ली होती, जूता खरीद लिया होता, चप्पल खरीद लेते। मेरा पैसा ब्लॉक है, तुम दोगे 3 महीने बाद, अमेज़न की सेल चली जाएगी, सस्ता जो मिल रहा था वो नुकसान हो जाएगा। तो रास्ता देखते हैं ताकि हमें फिर से ब्याज, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? ब्याज। तो आज 4 जून को हम क्या लेंगे इनसे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पे हो रहा है, कितने का निकलेगा इंटरेस्ट? इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। निकलेगा कैसे? ये ध्यान से देखिएगा। पैसा कितना लेना था? 50,200। कितने रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है? 18%। कितने दिनों का है? 73 डेज। कितना आ जाएगा ये? 1807। तो 1807 रुपए का क्या पड़ गया? ये ब्याज। ध्यान रखिएगा एक बात, अगर यहां पे इंटरेस्ट कैश में देने को ना कहा गया होता तो ये जो नया बिल आया होता वो 50,200 का ना होता, 50,200 रुपए का प्लस साथ में 1807 रुपए और जोड़ के लगाते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अगर नोटिंग चार्जेस कैश में दे दिए जाएंगे तो 85,000 का बिल इशू होगा। सारे केसेस बताते चल रहा हूं। 50,000 रुपए में तो 200 रुपए कैश दे देते तो यहाँ 50,000 का बिल होता। अगर ये इंटरेस्ट ना मिला होता तो उसमें जुड़ जाता। अगर मान लो 50,000 में से 30,000 रुपए कैश में दे देते तो कैश अकाउंट डेबिट टू नाम आ जाता वाई, 30,000 रुपए आ जाते। बाकी जो बचे 20,000 है उसका फिर हम लोग नया बिल इशू करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? आ गया? और फिर उसके 73 डेज के बाद अगस्त 19 को इसका पेमेंट हो जाएगा। अगस्त 19 को क्या करेंगे? एक्स वाई से कहेंगे यार ऐसा अपना बिल रख लो, अब पैसा दे दो। तो वाई इनको पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 50,000। गॉट द पॉइंट और नॉट? आ गया समझ में? अब ये होमवर्क अभी आपका है, खुद करना है आपको। एक्स की बुक में हमने बता दी जर्नल एंट्रीज, वाई में आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल की जगह बिल पेबल की हो जाएगी। फिर उसके सेकेंड एंट्री नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, बीआर की जगह वीपी डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे एक्स क्रेडिट हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा कर लिए आप लोग, तो ये करके दिखाइए हमें फटाफट, तो हमें लगेगा कि समझ में आया या नहीं आया।